भारत के साथ एक और विवाद शुरू करने की कोशिश की है। बांग्लादेश सरकार के एडवाइजर ने एक विवादित नक्शा पोस्ट किया जिसमें भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश का बताया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? क्या भारत को अब सख्त एक्शन लेना चाहिए? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से लगातार विवाद बढ़ा रही है। मोहम्मद यूनुस हर वो काम कर रहे हैं जिसे भारत के खिलाफ कहा जा सकता है। हालांकि जब भारत से बात होती है या भारतीय अधिकारियों से यूनुस का आमना सामना होता है तो वो हर विवाद से मुकर जाते हैं। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा पोस्ट किया। ये बांग्लादेश का नक्शा था और इस नक्शे में भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया गया। इस नक्शे में त्रिपुरा, बंगाल के कई हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए। साथ ही असम के कई हिस्सों को भी बांग्लादेश में दिखाया गया। बांग्लादेश ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए हैं। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने विवादित नक्शा ही पोस्ट नहीं किया बल्कि विवादित बयान भी दिया। महफूज आलम ने कहा कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान अशराफ मुसलमानों की भूमि है, भारत ब्राह्मणवादी हिंदुओं की भूमि है और बंगाल हिंदू, मुस्लिम, दलितों की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों की भूमि है। बांग्लादेश शुरुआती बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं। 1947 से 1971 और 1971 से 2024 तक ये खत्म नहीं हुआ है। इतिहास अभी भी इंतजार कर रहा है। ये पहला बयान नहीं है जो बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आया हो। इससे पहले 16 दिसंबर को भी बांग्लादेश के कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है और भारत इस जीत में सिर्फ सहयोगी की भूमिका में था, न कि जीत दिलाने वाला देश। भारत और बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और दोनों देशों के रिश्तों को तल्ख करने की कोशिश हो रही है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2217 किलोमीटर बॉर्डर है। असम और बांग्लादेश के बीच 262 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की 856 किलोमीटर सीमा सटी हुई है, जबकि मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर सीमा है। मेघालय के साथ बांग्लादेश का 443 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ बयानबाजी लगातार जारी है। बांग्लादेश के तमाम नेता भी भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रुहुल कबीर ने विवादित बयान दिया था और कहा था, भारत अगर चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। একজন নেতা আবার এক পর্যায়ে বলেছে এবার চট্টগ্রাম আমরা দাবি করব। আরে আপনাদের উদ্দেশ্য তো ভয়ঙ্কর খারাপ। একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশের উপর একটি অংশ আপনারা সেটা দাবি করবেন। আপনারা প্রথমে এই কথা বলেছেন, আপনাদের দায়িত্বশীল একজন নেতা বলেছে। তোরা আমি বলেছিলাম যে আপনারা যদি দাবি করেন তাহলে আমাদের নবাবের যে অংশ बांग्ला, बिहार, उड़ीसा সেটাও আমরা দাবি করব। हालांकि बांग्लादेश से आए बयान के बाद पूरा भारत एकजुट नजर आया था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था, भारत ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हैं और बांग्लादेश ने हरकत की तो 1971 दोहराया भी जा सकता है। बिहार दखल করব, উড়িষ্যা দখল করব। আমি বলি ভাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। एक तरफ बांग्लादेश भारत विरोधी बयान दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही नागरिकों के प्रति हिंसा भी बढ़ा रहा है।
हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ तो दुनिया भर से आवाज उठ ही रही थी। अब सामने आया है बांग्लादेश में मुस्लिमों पर भी अत्याचार हो रहा है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का आरोप है, अगस्त से अब तक उसकी 400 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है और हत्याकांड के लिए जमात इस्लामी जैसे कट्टर संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आरोप लगाया गया है जमात इस्लामी के छात्र संगठन छात्र शिविर ने इन हत्याओं को अंजाम दिया। शेख हसीना के शासनकाल में छात्र शिविर प्रतिबंधित था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो बांग्लादेश से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं